अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हूं हारिस अज़मी आपकी खिदमत में इस हफ़्ते की प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर हाजिर हूं। मैं पिछले कुछ महीनों से जब से ये वीडियोस बना रहा हूं, मुझे फीडबैक एरीज़ की तरफ से बल्कि ज़्यादा सितारों की तरफ से बहुत अच्छा है। लेकिन ये पहला बड़ा इवेंट है एस्ट्रोलॉजिकली के 1440 हिजरी का चाँद तुलू हो चुका और वो अपने फ़ायदे अब तमाम सितारों को देना शुरू कर देगा। चाँद की ये मंजिलें ज़्यादातर सितारों को जज्बाती साइड से या जो नॉन मटीरियल साइड से है उसमें एडवांटेजेस देगी, लेकिन हर किसी को कैसे कैसे एडवांटेज मिलेंगे वो वन बाय वन बयान करूँगा। सबसे पहला जो एडवांटेज एरीज़ को मिलने जा रहा है वो बयान करता हूँ। और एरीज़ आपकी तरक्की के सफ़र में सितारों की चाल ने भरपूर अंदाज से हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इस वक्त आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, किसी चीज़ का आगाज़ करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए गैर मामूली इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द टाइम। आपको मून आपके 4th हाउस में सपोर्ट कर रहा है। ये मून की सपोर्ट स्टूडेंट्स एरीज़ के लिए बहुत उम्दा है। सीखने के अमल से जो गुजर रहे हैं उनके लिए ये बहुत उम्दा है। अपनी फैमिली की भलाई के लिए या अपने अजीज़ व अकारब की भलाई के लिए अगर कोई इक़दामात कर रहे हैं, कोई इमदादी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, तो उससे बड़ी इज़्ज़त अफजाई उठने वाली है। एंड मून साइन इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ प्लेजेंट जज्बात, प्लेजेंट इमोशंस। इसकी वजह से आपके अंदर हिस्से रोमानवी भी बहुत ताकतवर अंदाज से आगे बढ़ेगी। सो मोहब्बत के जज्बात में इजाफा देखने को मिलेगा और इस मोहब्बत के जज्बे की वजह से आपकी दूसरों के साथ नाराज़गी और दूसरों की आपसे नाराज़गी इंशाल्लाह ख़त्म होगी और बहुत अच्छे अंदाज से एक गेट टुगेदर, एक मोहब्बत, एक लताफत, एक प्लेजर ऑफ लाइफ जो है ये इंक्रीज़ होने जा रहा है, ये इस मून की वजह से। बहरहाल इस मून में कुछ इंटरफेरेंसेस नेगेटिव सोच की भी है, जैसे एरीज़ जब किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं और आगे से किसी वजह से कुछ नेगेटिव असर या नेगेटिव बिहेवियर उन्हें मिल जाए तो वो बड़े डिसहार्ट भी होते हैं। प्रैक्टिकल लोग हैं और एरीज़ की जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, जब वो आगे से डिसहार्ट होती हैं तो फिर उस सिमत में जाने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर देते हैं कि अब मैं इसके लिए कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको ये बीइंग प्रोफेशनल मशवरा देता हूँ कि आपका ज़र्फ़ था दूसरों की मदद करना। आगे से वो आपके लिए कोई रिवॉर्ड जनरेट नहीं कर रहा तो ये उसका ज़र्फ़ है। आपने जो करना था आपने वो कर दिया। अगली खबर, ज़्यादातर कामयाबियाँ आसानी से मिल जाएंगी। जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी विल है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके प्लानिंग है, मैं उसका बड़ा कायल हूँ। आपकी जो क्वालिटी है, आपके लिए सलाहियतें हैं, बारीक बीनी है, वो क्योंकि गैर मामूली है। तो उम्मीद करता हूँ कि सितारों की चाल की मदद अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत बनकर आपकी ज़िंदगी में आएगी और आप ज़्यादातर कामयाबियाँ आसानी से हासिल कर जाएंगे। अब मसला ये है कि इन ज़्यादातर कामयाबियों के हसूल में जो आसानी आई है, इसको सस्टेन कैसे किया जाए, इसे लंबा कैसे चलाया जाए, क्योंकि ये जो मून की सपोर्ट आई है आपको, ये शॉर्ट टर्म स्टार्स में से है, ये लॉन्ग टर्म तो नहीं है। ये तो 30 दिन का सितारा है, 14-15 दिन बहुत अरूज पकड़ेगा और उसके बाद फिर डाउन में भी जाएगा। लिहाजा इसको तवील करने के लिए और इस खुशी के दौर से ज़्यादा मटीरियल ग्रैबिंग के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट ग्रैबिंग के लिए आपको ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनना चाहिए। मैंने पिछले हफ्ते एक स्टार की वीडियो बनाते हुए ओपल स्टोन का जिक्र किया था, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ सवालात किए कि पहनना कैसे है। तो मैं आज क्योंकि ब्लू सफ़ायर का जिक्र कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में मौके की मुनासबत को गनीमत जानते हुए मैं बयान कर दूँ। ब्लू सफ़ायर 3 किस्म के हैं। एक बहुत हाईली रेडियो एक्टिव है, वो श्रीलंकन माइन से आता है, वो क्रिस्टल क्लियर होता है और वो काफ़ी महंगा होता है। एक दूसरा ब्लू सफ़ायर है, वो बर्मा से आता है और साउथ अफ्रीका से आता है। ये ऐसा ब्लू सफ़ायर है जो थोड़ा लेस रेडियो एक्टिव है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ स्मोक होता है, ये थोड़ा सस्ता होता है उससे, लेकिन बहरहाल इसकी रेडिएशन लेवल भी थोड़ी होती है, ये भी लोग पहन सकते हैं। एक तीसरे दर्जे का ब्लू सफ़ायर है, ये कश्मीर से आता है, तो अपने पाकिस्तान से या ये जो मकबूजा कश्मीर का एरिया है इसमें से आता है। ये भी अच्छा ब्लू सफ़ायर है, लेकिन ये अपनी प्योरिटी के लिहाज से सबसे चीप है, सस्ता है। तो इन तीनों में से जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उसकी तरफ जाएं, लेकिन मेरा मशवरा तो यही रहेगा कि फ़ाइन क्वालिटी ब्लू सफ़ायर की तरफ जाएं। उससे आपके अंदर जो इमोशंस हैं, जज्बात, आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो ज़हनी हिस्स है, जहानत है, इसको एक आर्टिफिशियल फ्यूल तसलसल से मिलता रहेगा और ये तसलसल फिर वक्त की कैद में नहीं होगा कि अच्छा दौर हो गया तो तसलसल चल पड़ेगा, तरक्की चल पड़ेगी, बुरा दौर हो गया तो
फिर फंस जाएंगे। लेकिन अगर ब्लू सफ़ायर पहना हुआ होगा तो चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ेंगी। आज बताने को बहुत कुछ था, लेकिन क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इसलिए मैं इसको इन इन्फॉर्मेशंस को यहीं ख़त्म करता हूँ। इस तरह की और मुफीद नॉलेज हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले हफ्ते ये जो चांद हुआ है मुहर्रम का, इसमें और मैच्योरिटी आएगी और उस मैच्योरिटी से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आने वाला है वो भी बयान करूँगा। तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो ये नॉलेज आपको मिलती रहेगी, और अगर बेल बटन भी दबा देंगे तो बर वक्त मिलती रहेगी। अपने एरीज दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर टैग कर दीजिए ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हो सके। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।